मैं डेली सुबह अपनी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने जाती थी। मैं उसे डेली लंच देती थी, लेकिन वो नहीं खाती थी और वापस ले आती थी। वो ज्यादातर कैंटीन से खाती थी या घर आके। एक दिन मैंने नोट किया कि मेरी बेटी का लंच बॉक्स खाली है। मैंने उससे पूछा कि ये लंच उसने खाया है, तो उसने कहा कि मैं ही खाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं डेली उसका फेवरेट लंच पैक करती और वो खा लेती। एक दिन रात को मेरी बेटी सोई हुई थी। मैंने उसकी विंडो पर नोट किया कि एक क्रो बैठा है। उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं। मैंने इससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन मैंने देखा कि वही क्रो हमारे मेन डोर पर बैठा है। जैसे ही मेरी बेटी स्कूल बस से उतरती है, तो वो अपना सारा लंच उस क्रो को डाल देती है। मैंने घर का डोर ओपन किया। आ गई बेटा? जी माँ। आज स्कूल में दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा माँ। तुमने आज अपना लंच फिनिश किया? किसी को दिया तो नहीं? जी माँ, मैंने खा लिया था और किसी को दिया भी नहीं। सब ठीक है। आज आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, जाके चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ये सब कुछ मैंने थोड़े दिन तक नोट किया और एक दिन मैंने अपनी बेटी में बदलाव देखा। उसकी आंखें कुछ बदली बदली थी। उसने सबसे बात करना भी कम कर दिया था और ज्यादातर समय अपने कमरे में गुजारती थी। मैं उसके लिए बहुत चिंतित थी। एक रात मैं उसके कमरे में दूध लेके गई तो मैंने देखा कि वो कौवे से बातें कर रही थी। तुमने किसी को हमारे बारे में बताया तो नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बहुत खूब। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छे। अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानती रही तो एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा, अब तुम जाओ, माँ आती ही होंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ। बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये दूध लाई हूँ, इसे पी के सो जाना। अच्छा माँ। मैं ये सब कुछ देख के चिंतित हो गई, लेकिन मैंने उसके सामने ऐसा जाहिर किया कि मैंने कुछ नहीं सुना। मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और उसके जिस्म पर अजीब से काले पर उग रहे थे। एक दिन मैं उसको एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बहुत ही चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा केस नहीं देखा था। मेरी बेटी की आईज ब्लैक हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया। जब मैं सब्जी लेने गई तो बाजार में एक बाबा मुझसे टकरा के जमीन पर गिर गए। मुझे क्षमा कर दें, न जाने मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। जी, लेकिन आप कैसे? बेटी, मैं अंतर्यामी हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारी बेटी के बारे में। अगर आप सब कुछ जानते ही हैं तो मेरी मदद करें। दिन ब दिन मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और उस कौवे को देखूंगा। इससे मुझे उसकी शक्ति का अंदाजा होगा। जी बाबा। लेकिन तुम्हारी बेटी को इसका पता ना चले। जैसा आप कहें। रात होते ही बाबा जी घर आ गए। बाबा जी ने छुपके से उस कौवे को और मेरी बेटी को देखा। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। वो उस रूम से वापस नीचे आ गए। वो बगैर कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन मैं लोगों से उनका पता पूछकर उनके घर तक पहुंच गई। वहां मुझे बाबा जी मिल गए। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी, आप कल बिना कुछ कहे वहां से क्यों चले गए? बेटी, तुम्हारी बेटी पूरी तरह उस कौवे के वश में आ गई है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कोई आम कौवा नहीं बल्कि एक काली शक्ति है जो कौवे के रूप में है। इसका कोई तो हल होगा। मैं अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। इसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? मैं एक विधि करूंगा। ये विधि हमें आज रात ही करनी होगी
और उस विधि के दौरान जब मैं कहूँगा तो तुम्हें एक बकरे की बलि चढ़ानी होगी और वो खून तुम्हें अपनी बेटी को पिलाना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारी बेटी को बचाने का, वरना वो कौवा उसे अपने जैसा बनाकर अपनी दुनिया में ले जाएगा। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। जैसे ही रात हुई, बाबा जी हमारे घर आ गए। उन्होंने एक विधि शुरू की। उनके कहे अनुसार मैंने एक बकरे का भी इंतजाम किया था। जैसे ही बाबा जी ने विधि शुरू की, वो कौवा वहां आ गया। बाबा जी ने उस कौवे को अपने वश में कर लिया और मुझे इशारा किया। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपना दिल सख्त करके उस बकरे की बलि चढ़ा दी और उसका खून अपनी बेटी को पिलाया। ऐसा करते ही कौवे की शक्ति कम हो गई। बाबा जी ने उसकी दोनों आंखें निकालकर आग में भस्म कर दी। ऐसा करते ही उस कौवे को आग लग गई और वो भस्म हो गया, क्योंकि उस कौवे की सारी शक्ति उसकी आंखों में थी और उसके मरते ही मेरी बेटी पहले जैसी ठीक हो गई। हमने बाबा जी का धन्यवाद किया।